नमस्कार, मैं हूं गौरव राजगुप्ता। Live18.org मीडिया मेंटरिंग की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अपने एंकरिंग और रिपोर्टिंग के करियर की जब मैंने शुरुआत की तो मुझे जो सबसे पहला मंत्र मिला, क्योंकि रिपोर्टर या एंकर जब चैनल में काम करता है तो ये माइक मिलता है। तो सबसे पहले तो हमें इस माइक का, अपने सारे टूल्स का सम्मान करना ज़रूरी है और उनकी केयर करना आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे हम इंस्टीट्यूट में थे या जब हम रिपोर्टिंग में गए, तो आपको मैं इतना बता देता हूँ कि अगर चैनल के लिए आप काम कर रहे हैं, वैसे तो मल्टीटास्किंग का ज़माना है, बहुत लोग हैं कैमरा से शूट करते हैं, खुद ही शूट भी करते हैं, खुद ही माइक भी अपना संभालते हैं। लेकिन अगर आप चैनल में भी जाते हैं, अगर आपके साथ में वीडियो जर्नलिस्ट भी है, तब भी माइक, वायर और ट्राइपॉड की जिम्मेदारी रिपोर्टर की ही होती है। अब रिपोर्टर की जिम्मेदारी क्योंकि माइक और वायर की है और मेरे सामने ये है, तो मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा कैसे लगाते हैं। देखिए, ये दो हिस्से में है माइक, इसे हम बूम माइक बोलते हैं, इसे हम डायरेक्शनल माइक भी बोलते हैं, इसे हम गन माइक भी बोलते हैं। डायरेक्शनल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये डायरेक्शनल ऑडियो कैच करता है। आपने अक्सर देखा होगा जब रिपोर्टर बात करता है तो माइक को ऐसे रखता है, जब किसी की बाइट ले रहा होता है या किसी का इंटरव्यू ले रहा होता है तो ऐसे रखा जाता है। जहाँ से ऑडियो आ रही है, जिस दिशा से ऑडियो आ रही है, ये माइक वहाँ की ऑडियो कैच करता है। इसे हम बोलते हैं क्या? डायरेक्शनल माइक। ये आपको समझ में आ गया? ठीक है। अब ये आईडी है, ये एक प्लास्टिक की डब्बी नुमा एक मटेरियल होता है। इसको जब भी आप रखें तो आप इसको बहुत प्यार से रखें, आराम से रखें। अक्सर लोग को मैंने देखा है कि अपना सारा गुस्सा अपने मोबाइल पे निकालते हैं या हाथ में जो चीज़ आती है ना उसी पे निकाल देते हैं। माइक लिया है, काम हुआ और धार से रख दिया। ये नहीं करना है, ये सम्मान की चीज़ है। इस चीज़ से हमको रिस्पेक्ट मिलती है, इस चीज़ से हमको नेम फेम मिलता है। तो सबसे पहले हमें इसका ध्यान रखना है, प्यार से रखना है, ख़राब नहीं करना है। ये हमारा प्रेजेंटेशन है, हमारा नाम है, हमारे संस्थान का नाम है, तो ये गंदा नहीं होना चाहिए। और अगर गंदा है तो उसे आप पोंछ लें और फिर इस्तेमाल करें। इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है, इस वायर को कनेक्ट कैसे करना है। अगर आपके पास कॉर्डलेस माइक का इस्तेमाल कर रहे हैं तो अगेन वायर का तो मसला ही नहीं है। लेकिन अगर आप वायर वाले बूम माइक का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये देख लीजिए। और ये इंटरव्यू में पूछा जाता है, स्पेशली जो वीडियोग्राफी का इंटरव्यू देने जाते हैं उनसे अक्सर ये सवाल किया जाता है इंटरव्यू के दौरान कि ये और ये, इसमें से मेल आउट कौन सा है और फीमेल पॉइंट इसका कौन सा है। तो देखिए, एज सिंपल एज दैट, ये इसको हम फीमेल पॉइंट बोलते हैं और इसे हम मेल पॉइंट बोलते हैं। इसमें आप देख रहे हैं 3 छेद हैं, यहाँ पर ये 3 इसके पॉइंट्स हैं। अब इसको लगाने का सबसे आसान तरीका, लोग देखता हूँ ऐसे ऐसे घुमा घुमा के लगा रहे हैं। भैया ऐसा मत करो, ख़राब हो जाएगी चीज़ आपकी और आपका इंप्रेशन ख़राब जाएगा। अगर आप इंटरव्यू देने के लिए गए हो और आपको किसी ने भी ये करते हुए देख लिया, तो मेरे ऐसा अगर सामने होगा बॉस तो बोलेगा थैंक यू, 6 महीने के बाद फिर अप्लाई करना और 6 महीने तक सीख के आना। तो इसलिए देखिए, यहाँ पर एक मैं चाहूँगा आप शोभित इसको जूम कर सके अगर आप, तो ये देखेंगे आप कि यहाँ पे एक निशान बना हुआ है, एक एक्स्ट्रा लाइन का, और ये एक लाइन ये उभरी हुई है। मैं बड़े आसान शब्दों में बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। आप सिंपल इसको लेना है, बटन भी दबाने की ज़रूरत नहीं है। ये जो बटन है ये निकालने के काम आता है। इसको आप ले जाएंगे, ये लाइन से लाइन आपने ये मिलाई, एज सिंपल एज दैट, और लगा दी। इसमें क्रिच की आवाज़ आती है, क्रिच, वो आवाज़ आनी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपकी रिकॉर्डिंग में हमिंग आती रहेगी, डिस्टर्बेंस आती रहेगी। जब निकालना है तो ये नहीं खींच के निकालना है। ये समझ लीजिए, किसी भी टेक्निकल चीज़ में अगर आपको उसे निकालने में या लगाने में, इंस्टॉल करने में या डिसमेंटल करने में अगर आपकी ताकत लग रही है, आपकी जान लग रही है, तो उसका मतलब आप कुछ गलती कर रहे हैं। बिल्कुल आराम से काम होना चाहिए। इसको बड़े आराम से आप ऐसे निकाल सकते हैं। अब एक बड़ी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसको लेकर हमने भी डांट खाई थी पहली बारी और हमने चीज़ों को सीखा, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है और ये काम अक्सर रिपोर्टर को करना चाहिए। रिपोर्टर अक्सर गंदा कर देते हैं, वायर यहाँ वहाँ उनके पड़ी रहती है। कहीं आप शूट के लिए जा रहे हैं, आप देखिए लंबी वायर है, ये 5 यार्ड्स की वायर है। लगभग रिपोर्टिंग के दौरान इतनी वायर मिनिमम मानी जाती है, इतनी वायर आपकी होनी चाहिए। आप कैमरा से थोड़ा दूर जाके रिपोर्टिंग कर रहे हैं। अब ये वायर अगर नीचे गिर रही है, ज़मीन पर लग रही है, कोविड का टाइम है यार, फिर वही वायर अपने हाथ में रखेंगे, अपने कपड़ों पर लगाएंगे, आपके कपड़े भी गंदे होंगे। तो इसको जितना आपको इस्तेमाल करना है, मान लीजिए मैंने ऐसे लगाया, ऐसे देखिए, अब मुझे पता है कि भाई मेरी ज़रा दूरी नहीं है, कैमरा पर्सन मेरे पास में ही है, तो एक्स्ट्रा वायर ज़मीन पे गिर रही है ना, तो आप इसको ऐसे लेके अपने हाथ में आप ऐसा पकड़ लीजिए, दिखेगी भी नहीं।
या आप अपने दूसरे हाथ में पकड़ लीजिए, नहीं तो आप इसको ऐसे अटका लीजिए। ये आपकी वायर गंदी नहीं होगी और फ्रेम में भी आपके बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि रिपोर्टर का जो माइक होता है वो आपके यहाँ रहता है। तो ये हिस्सा काफ़ी नीचे चला गया, अक्सर बेल्ट के ऊपर तक का ही फ्रेम बनाया जाता है, तो आपकी वायर दिखेगी भी नहीं। अब रिपोर्टिंग हो गई, बाइट ले ली, इंटरव्यू ले लिया, आपने शूट कर लिया। अब इसे करते हैं हम पैक करने के लिए हमने इसको प्यार से निकाला। लोग क्या करते हैं, अक्सर घुचमच किया और रख दिया, इलझ जाती है, ख़राब होती है, गंदी लगती है, और इसके अलावा इसकी जो लाइफ है वो कम हो जाती है। तो इसको फोल्ड ऐसे किया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए आपने सीधा इसको ऐसे किया, और ये है ना, ये इसको हम ऐसे पकड़ते, ऐसे करते हैं, ऐसे मुलायम हाथों से कि किसी कान खींच रहे हैं, ऐसे, है ना। आपने ऐड देखा होगा ना, वो गुगली मुगली मुश वाला, आप समझिए कि वही करना है आपको। आपने इसको ऐसे लिया और आपने इसको ऐसे किया, तो देखिए अपने आप सर्कल में जाएगा। फिर आपने इसको ऐसे किया, फिर ऐसे किया, ये। तो दिस इज़ द बेस्ट प्रैक्टिस। और अगर आप इंटरव्यू देने के लिए गए हैं तो, और स्पेशली मैं अगेन बोल रहा हूँ वीडियोग्राफी का, क्योंकि रिपोर्टर से कई बार फिर भी ये वायर पैक नहीं करवाई जाती, पीटीसी करवाई जाती है, पीस टू कैमरा करवाया जाता है या एंकर लिंक करवाया जाता है। स्क्रिप्टिंग की प्रैक्टिस कर उनसे देखी जाती है, उनसे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस किए जाते हैं। अक्सर स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं, उनको देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति का नाम नहीं पता होता, अपने स्टेट के मुख्यमंत्री का नाम नहीं पता होता, तो वो तो अलग बात है। लेकिन आप वीडियोग्राफी के लिए अगर गए हैं और आपका इंटरव्यू है, आपका ट्रायल है, तो ये चीज़ ऐसी है जो अक्सर इंटरव्यू में पूछी जाती है। इसको आप ऐसा करिए और फिर अपनी स्पीड को बढ़ाते रहिए। ये सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब आपने इसको ऐसे पैक किया। इस सारे प्रैक्टिस में हार्डली 3 सेकंड लगते हैं, लेकिन 3 सेकंड आपने यहाँ अगर आपने इन्वेस्ट किए तो अगली बारी जब आपको रिपोर्टिंग के लिए सब चीज़ों को अगेन इंस्टॉल करना होगा तो आपका समय बहुत बच जाएगा, वरना तारे उलझी रहेंगी। आप जो उलझी हैं फिर उनको सुलझाते रहो बैठ के, तो वहाँ टाइम बहुत वेस्ट होता है। पैक हो गया? चलिए आज की वीडियो भी पैक करते हैं और मिलते हैं जल्दी ही अगली वीडियो में। थैंक यू। live18.org के साथ जुड़े रहिए। मीडिया मेंटरिंग की कुछ और वीडियोज़ इसी तरह से हम आपके लिए लाते रहेंगे, अपने अनुभव को आपसे साझा करते रहेंगे। थैंक यू, बेस्ट विशेस।